कभी सोचा है कि जब बॉलीवुड का सबसे बड़ा सपना उसका सबसे बड़ा बुरा सपना बन जाए तो क्या होता है? आज हम बात करने वाले हैं 1993 की एक ऐसी ही फिल्म की। एक ऐसी फिल्म जिसने हिस्ट्री तो बनाई पर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाकर। चलिए रूप की रानी चोरों के राजा की इस शाही बर्बादी की कहानी में थोड़ा गोता लगाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ढेर सारा पैसा एक फिल्म को सुपरहिट बना सकता है? बस पैसा लगा दो और फिल्म चल जाएगी? रूप की रानी चोरों का राजा, इस सवाल का आप समझिए एक ऐसा करारा जवाब है ना जिसे बॉलीवुड शायद ही कभी भूल पाए। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं। पार्ट 1, एक शाही बर्बादी। देखिए ये फिल्म ना प्रोड्यूसर बोनी कपूर का एक बहुत ही बड़ा गैम्बल था। उस वक्त की इंडिया की सबसे महंगी फिल्म, और इस फिल्म ने सिर्फ उनका बैंक अकाउंट ही खाली नहीं किया बल्कि ऑडियंस के पेशेंस का भी जबरदस्त टेस्ट लिया। आप सोचिए इस फिल्म को बनने में इतना टाइम लग गया, इतने साल, कि लोग मजाक में कहते हैं कि जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी ना तब शायद पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिलता था। इतना लंबा प्रोडक्शन टाइम और नतीजा नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी कहानी सामने आई जो शुरू होने से पहले ही बिखर सी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2, एक्शन या मजाक। सबसे पहले इसके एक्शन की ही बात कर लेते हैं, या शायद इसे एक्शन कॉमेडी कहना ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं क्यों। फिल्म शुरू होती है और सामने आता है एक द ग्रेट ट्रेन हाइस्ट। सीन क्या है कि अनिल कपूर एक हेलीकॉप्टर से लटककर आराम से चलती ट्रेन पर उतर जाते हैं, और ये सीन इतना लंबा, इतना इलॉजिकल था कि आई स्वेयर अगर न्यूटन देख लेते ना तो शायद अपनी सारी ग्रेविटी की किताबें फाड़ देते। तो सीधी सी बात है, लॉजिक? अरे लॉजिक तो बेचारा ट्रेन की पटरी पर ही कहीं गिर गया था। डायरेक्टर साहब का मंत्र बिल्कुल क्लियर था, लॉजिक वॉजिक छोड़ो, बस धमाके करते जाओ। ओके, एक्शन से आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, किरदार और कॉस्ट्यूम्स। और यहाँ भी तमाशा कम नहीं था। कपड़ों और लुक्स पर इतना फोकस कि बेचारे कैरेक्टर्स खुद कहीं पीछे ही रह गए। अनिल कपूर को ही ले लीजिए, फिल्म में वो इतने गेटअप बदलते हैं, कभी बूढ़े आदमी, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी कुछ और, कि एक पॉइंट पे लगता है कि भाई ये चोरी करने आए हैं या स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने। और फिर आती है हमारी रूप की रानी यानी श्रीदेवी जी, और उनके कॉस्ट्यूम्स, भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पे थे। उनकी हैट्स इतनी बड़ी बड़ी थीं, इतनी बड़ी कि सच में उसके नीचे एक छोटा परिवार पिकनिक मना सकता था। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी हैट जिसके अंदर 1 BHK फ्लैट का पूरा लेआउट फिट हो जाए। और वो गाना याद है, दुश्मन दिल का? उसमें उनका गाउन, उसको देखकर तो कोई भी पूछेगा भाई ये ड्रेस है या पूरा टेंट हाउस ही पहन लिया है। सीरियसली मैंने शादियों में इससे छोटे पंडाल देखे हैं, आई एम नॉट किडिंग। चलिए आप विलेन की बात करते हैं। अनुपम खेर साहब को बनना था एक खौफनाक विलेन, जगमोहन। सोच थी कि अमरीश पुरी जैसा टेरर क्रिएट करेंगे, लेकिन अपने अजीब से स्टाइल और डायलॉग्स की वजह से वो एक आतंक फैलाने वाले विलेन से ज्यादा एक कॉमिक कैरेक्टर लग रहे थे। तो अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। पार्ट 4, कहानी पुरानी, थाली सोने की। इतना पैसा, इतने बड़े स्टार्स, इतना ग्रैंड स्केल, पर आखिर किस लिए? एक ऐसी कहानी के लिए जो सालों पुरानी थी। फिल्म की कहानी वही घिसी पिटी, बचपन में बिछड़े हुए भाई, पिता की मौत का बदला, हीरे की चोरी। ये सब तो 70s का मनमोहन देसाई फॉर्मूला था जो पहले ही सुपरहिट हो चुका था। यहाँ बस फर्क इतना था कि उसी पुरानी दाल को सोने की थाली में सर्व कर दिया गया था। लेकिन एक मिनट, अगर कहानी इतनी पुरानी थी तो इतना सारा पैसा गया कहाँ? और बस यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली कॉमेडी। पार्ट 5, बजट की कॉमेडी। ये लाइन ना बिल्कुल परफेक्ट है। फिल्म में वैसे तो कॉमेडी के लिए जॉनी लीवर थे, लेकिन असली कॉमेडी तो फिल्म का बजट ही था। शायद लोगों को स्टोरी से ज्यादा इस बात पर हंसी आ रही थी कि भाई इतना पैसा लगा कैसे दिया। और ये कोई मजाक नहीं है, उस जमाने के हिसाब से ये बजट एस्ट्रोनॉमिकल था। इतना पैसा कि एक छोटा सा देश गरीबी से बाहर आ जाए। लेकिन ये सारा पैसा कहाँ गया? बड़े बड़े सेट्स को आग लगाने में, हेलीकॉप्टर उड़ाने में, जबकि कहानी पर शायद 1 रुपया भी ढंग से खर्च नहीं किया गया। तो आखिर में फिल्म क्या थी? बिल्कुल एक सोने का पिंजरा, एक ऐसा खूबसूरत महंगा कैद खाना जिसके अंदर स्टोरी नाम का जो पंछी था वो पहले ही मर चुका था। बाहर से चमकदार, अंदर से बिल्कुल खोखला। तो इस पूरी रॉयल बर्बादी से हमें सबक क्या मिलता है?
चलिए देखते हैं। पार्ट 6, सबक, हर चमक सोना नहीं। और सबक बिल्कुल साफ है कि एक महंगी फिल्म का मतलब हमेशा अच्छी फिल्म नहीं होता। आप कितना भी पैसा लगा लो, बड़े से बड़े स्टार्स ले आओ, ग्रैंड सेट्स बना लो, लेकिन अगर फिल्म की जान यानी उसकी कहानी में दम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पे आकर खत्म करते हैं। 90s की इस फिल्म ने इतना बड़ा सबक सिखाया, लेकिन क्या आज भी बॉलीवुड में बजट को स्टोरी से ऊपर रखा जाता है? क्या अब भी चमक धमक के चक्कर में कहानी कहीं खो जाती है? सोचिएगा इस बारे में।